यार तुम सब मरोगे अपने बच्चों को। अरे आओ तो चल रहा हूँ तो हमें एक तीनों के तीनों में साथ हूँ। अरे इन्होंने कहीं अकेले कर ली क्या? स्वामी जी आइए तो आइए। वो निर्दोष हैं, उन्हें बिना मतलब केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए जेल में डाला गया है। हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच मामले में वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी की गिरफ्तारी हो चुकी है। रिजवी के ऊपर दो समुदाय के बीच दुश्मनी पैदा करने का आरोप लगा है। हरिद्वार पुलिस ने रिजवी को 13 जनवरी को गिरफ्तार किया। इस बीच सोशल मीडिया पर इस मामले के एक दूसरे आरोपी यति नरसिम्हानंद का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आप एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। यार तुम सब मरोगे अपने बच्चों को। अरे आओ तो चल रहा हूँ। तो आपने देखा ये वीडियो। इस गिरफ्तारी के विरोध में नरसिम्हानंद पुलिस को धमकी दे रहा है। लाचार होते हुए भी पुलिस को कह रहा है तुम सब मारे जाओगे। एक बार इस पूरे वीडियो पर नजर डाल लीजिए। लीगल प्रोटोकॉल है, उसको समझिए है ना। इतना आपने लेकिन इन्हें क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? अरे मैंने बता दिया ना, वो लीगल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हमें अरेस्टिंग करनी है। एक 3 मुकदमों में वो नेम्ड हैं, तो हमें एक तीनों के तीनों में साथ हूँ। अरे इन्होंने कहीं अकेले कर ली क्या? स्वामी जी आइए तो आइए, हो जाए बाकी चीज। आप आइए, हम आपके नहीं आने को नहीं करें, नहीं आने को नहीं करें। वो समझ रहे बात को, त्यागी जी समझ यार त्यागी जी तो समझ रहे हैं, लेकिन हम भी तो समझ रहे हैं। हमारे भरोसे तो हिंदू बने भाई। आप आ जाइए पीछे, बस हमारी गाड़ी यार तुम सब मरोगे अपने बच्चों को। अरे आओ तो चल रहा हूँ। तो आपने देखा ये वीडियो। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में जब पुलिस को लताड़ लगी तो पुलिस एक्शन में आई। उर्फ वसीम रिजवी जी को गिरफ्तार किया गया है और इनको तीसरा केस जो इनके खिलाफ दर्ज हुआ था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए थे 8/22 में गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय में अब पेश किया जाएगा। और भी कुछ लोगों पर सर इस मामले में मुकदमा दर्ज है? देखिए विवेचना, ये सब विवेचना का विषय है, विवेचना की जा रही है। इनको गिरफ्तार करके कहाँ से गिरफ्तार किया है? नारसन बॉर्डर से इनको गिरफ्तार किया गया है और कोर्ट में पेश किया जाएगा। ठीक। और पुलिस एक्शन में आते ही वसीम रिजवी को पकड़ने पहुंची। एक बार इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। जो नंबर वक्त वकील हो वो करो क्राइम का। कितने पैसे देने पड़े आप? उसकी चिंता नहीं, आप आपके साथ हम भी चलेंगे। स्वामी जी हम लोग साथ हैं। जो नंबर वक्त वकील हो वो करो क्राइम का। कितने पैसे देने पड़े आप? उसकी चिंता नहीं, आप आपके साथ हम भी चलेंगे। स्वामी जी हम लोग साथ हैं। तो गिड़गिड़ाते हुए पुलिस के सामने वसीम रिजवी की गिरफ्तारी के बाद यति नरसिम्हानंद पूरी तरह से बौखला गए हैं, क्योंकि अगली बारी उन्हीं की है। उनके खिलाफ गंभीर FIR दर्ज है। आपको ये भी पता है कि पिछले कई टाइम से वो डासना मंदिर वाले मामले के बाद चर्चा में तो आए, लेकिन मंदिर में पानी पीने को लेकर मुस्लिम बच्चे तक को पीटा था और पिटाई को उन्होंने सही भी ठहराया था। उसके बाद नरसिम्हानंद लगातार इस्लाम धर्म और मुसलमानों के खिलाफ एक भड़काऊ बयानबाजी भी कर रहा है और साथ ही साथ आम महिलाओं के चरित्र पर भी सवाल उठाता है। भारतीय जनता पार्टी की मंत्रियों को भी उन्होंने नहीं बख्शा है। तमाम मामलों पर FIR उन पर दर्ज हो चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। लेकिन वो अचानक इतना ज्यादा बौखला गए हैं कि वो अब अनशन पर बैठ गए हैं। बीते महीने
हरिद्वार में जिस तरह से धर्म संसद लगाई गई और इस्लाम के खिलाफ नारेबाजी की गई, गांधी जी को गाली दी गई और हरिद्वार में भी भड़काऊ भाषण के बाद भी नरसिम्हानंद रुकने को तैयार नहीं है। पुलिस के साथ कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, अनशन पे बैठने की बात कर रहे हैं, एक बार इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आज आपको यहाँ अनशन पर बैठना पड़ा अन्न जल छोड़ करके। देखिए, हमारे अध्यक्ष जी हैं प्रबोधानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर जी, सागर सिंधुराज जी महाराज, अमृतानंद जी महाराज, बलराज मुनि जी, परमानंद जी और हमारे महंत जी हैं। हम लोग जितेंद्र त्यागी जी के, ओमानंद जी हमारे महंत जी, हम जितेंद्र त्यागी जी के सम्मान में, वो निर्दोष हैं, उन्हें बिना मतलब केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए जेल में डाला गया है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। जब तक वो जेल से बाहर नहीं आ जाएंगे तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। और हिंदू धर्म की ठेकेदारी को लेकर जब संत साधु एक तरह का मरने मारने की बात करें, नरसिम्हानंद मुसलमानों को मिटाने की बात कर रहे हैं, हिंदू समुदाय के लोगों को हथियार उठाने तक की बात कर रहे हैं, आर्मी पुलिस लोगों को वो कह रहे हैं कि आओ और मुसलमानों का नरसंहार करो। पुलिस ने शुरुआत में कुछ नहीं किया, आलोचना होने के बाद एफआईआर तो दर्ज की गई लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हरिद्वार में एक ऐसा ही कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में की रायपुर में भी हुआ था और इस कार्यक्रम में बयानबाजी के साथ गांधी जी को भी गाली दी गई और नथुराम गॉडसे को पूरी तरह से पूजा गया, जिसमें कालीचरण की गिरफ्तारी हुई और जैसे ही वो बाहर निकले पुलिस गुद्दी पकड़ के उन्हें लेके चली गई। लेकिन सवाल यही उठता है कि कब तक इस तरह के तमाम बयानबाजी के बाद 80 बनाम 20 के नाम पर देश में ध्रुवीकरण, और अगर कोई मरेगा तो वो मुसलमान है, दलित है, पिछड़ी जाति का है और तमाम वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने हितों के लिए सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठे देखते हैं। लेकिन ये सत्ता में आते ही सिर्फ और सिर्फ नफरत करते हैं, इवेंट करते हैं और जनता को बेवकूफ समझते हैं और उनको लगता है कि वोट के नाम पर 500 रुपए और मुर्गा खिला दो और तो और शराब पिला दो, उसमें ये चुनाव जीत जाएंगे। गोलाबंदी होना शुरू हो गई है। नफरतकारों की गिरफ्तारी पर अब जो सुप्रीम कोर्ट का लठ चला है, उस लठ के बाद मिमरियाने लगे हैं नरसिम्हानंद। इन तमाम वीडियो में हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से नरसिम्हानंद अब मिमियाने लगे हैं और वो तमाम बातें जो बस आए दिन नरसंहार कर दो, ज्यादा बच्चे पैदा करो, मुसलमानों को मार दो के अलावा कोई और बात करते ही नहीं थे। एक छोटे बच्चे को सिर्फ इसलिए मारा था क्योंकि वो पानी पीने चला गया था। एक बच्चा भटक कर मंदिर में पहुंच गया तो उसके साथ जो सलूक किया वो भी आपके सामने है और आज तक पुलिस पकड़ ही नहीं पाई है और गिरफ्तारी भी हुई है तो वसीम रिजवी की हुई है, नरसिम्हानंद की नहीं। सोचने वाली बात यह है कि चाहे आप धर्म बदले या ईमान, चाबुक मुसलमान होने पर आप ही पर चलेगा और ये नरसिम्हानंद जैसे नफरती सांप चारों तरफ घूम घूम कर सिर्फ ध्रुवीकरण करेंगे और समाज को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चल तो पड़ा है, अब देखने वाला वक्त यह होगा ये जनाब अनशन पर बैठकर अपनी बातों पर कितना ज्यादा जहर घोलते हैं, क्योंकि ट्विटर पर इस वक्त भी ट्रेंड चल रहा है अरेस्ट यति नरसिम्हानंद, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। हम ऐसे ही तमाम खबरों को आपके सामने रखते रहेंगे। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।